उत्तराखंड पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है। प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं अपनी जोरदारी और अपनी दावेदारी को लेकर। क्या है मुद्दे प्रत्याशियों के, इसको लेकर हम आपको रोजाना अपडेट करा रहे हैं। आज हमारे साथ है अनीता बेलवाल जी। ये निवर्तमान क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं और मुकेश चंद्र बेलवाल जी हैं। ये जिला पंचायत 19 आमखेड़ा चोरगलिया से भाजपा के समर्पित प्रत्याशी हैं। नमस्कार मैम। क्या लग रहा है, क्या मुद्दे हैं आपके इस बार के चुनाव में? यहाँ की जो भी परेशानियां हैं उसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूंगी। जैसे रोडों की परेशानियां है, पशुपालन, पशु मतलब जानवर जो जंगली जानवर हैं जी, गाय। प्रमुख मुद्दा क्या है यहाँ का? यहाँ का यही है, शेर नाला जो है वो बनाना है। हाँ, शेर नाला पुल, हाँ पुल। और बाढ़ की सुरक्षा है और ये जानवरों का तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। गौशाला बनवाऊंगी अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है तो। मैंने ये सोचा। क्या लग रहा है जब जनता के बीच में आप जा रही हैं तो आपको समर्थन मिल रहा है? प्यार मिल रहा है जनता का? जनता का मुझे अपार प्यार मिल रहा है और जहाँ जा रही हूँ सब बढ़िया लग रहा है जी। आपको ही चुने, बाकी प्रत्याशियों से और आप में क्या अंतर है ऐसा? क्योंकि हम राज्य में हमारी सरकार है, मुख्यमंत्री हमारे अपने हैं और क्या कहते हैं सांसद अपने हैं और विधायक हमारे अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो आप ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं? मैं चाहती हूँ हाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बने। गांव की सरकार, जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो भाजपा कैसा विकास करेगी? बहुत अच्छा विकास करेगी आगे को। प्रदेश सरकार में, विकास प्रदेश में आपकी सरकार है। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो आप जनता के लिए ऐसा क्या प्रमुख काम करना चाहेंगे, मतलब जो बेसिकली जो फर्स्ट आपका प्रायोरिटी पे होगा? आप बताइए सर। देखिए, मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा कि आप गांव के जो ये पंचायत चुनाव हो रहे हैं इसको कवर करने के लिए यहाँ तक पहुंचे हैं, इतने ग्रामीण एरिया तक, चोटिया तक पहुंचे हुए हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद, आभार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज मेरी पत्नी, क्योंकि मैं निवर्तमान मंडल अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी गौलापार, उससे पहले मैं मंडल अध्यक्ष रहा हल्द्वानी पूर्वी। लगातार 2 टर्म में मंडल अध्यक्ष रहा, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। मेरी पत्नी निवर्तमान क्षेत्र पंचायत लक्ष्मणपुर से है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है इन पे और इनको यहाँ से 19 चोरगलिया आमखेड़ा से जिला पंचायत का टिकट दिया है। मैं आपको बताऊं कि देखिए, सरकार हमारी है और जो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, अगर मैं बात करूं विजयपुर पुल की, मैं बात करूं सूर्यादेवी नाले में जो बनने वाला पुल है, एक पुल आपने देखा होगा चोरगलिया, आप आ रहे होंगे तो पुल का काम चला हुआ है। शेर नाला जो पुल का काम चला है, हमने अपने इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह जी, हमारे यहाँ के सांसद अजय भट्ट जी और हमारे मुख्यमंत्री धामी जी, सबसे कहा था कि यहाँ पर पुल होना चाहिए। तो आप उसका देख सकते हैं, पुल का निर्माण हो रहा है। तीसरे पुल के लिए भी हमने जो है प्रयास कर दिया है और हमें उम्मीद है कि जनता हमें चुनेगी और हम इस पुल को भी जल्द से जल्द सूर्यादेवी नाले में जो पुल बनना है उसको भी बनाएंगे। और एक जो समस्या गौलापार चोरगलिया की क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों की इस टाइम चल रही है, जो हमारे गौवंश जो बेसहारा कहूंगा मैं, और वो किसी और के द्वारा नहीं छोड़े गए हैं, वो हम जैसे किसानों के द्वारा ही छोड़े गए हैं, ताकि जब उनका दूध पूरा हो जाता है, दूध देना बंद कर देती है, तो उनको छोड़ दिया जाता है। उनको हमारा प्रयास यही रहेगा। हमारी सरकार ने, देखो आपको पता है, हल्दूचौड़ में एक बहुत बड़ी गौशाला बनाई है, ऐसे ही गौलापार चोरगलिया के अंदर भी एक गौशाला बनाने का हमारा एक संकल्प है। क्योंकि अगर क्षेत्र की जनता अनीता बेलवाल को जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनती है तो निश्चित ही ये 2-3 जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे विजयपुर पुल से अपना सूर्यादेवी नाले में पुल और गौशाला का निर्माण हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। साथ ही चोरगलिया की अगर मैं बात करूं, चोरगलिया में दुबाल भेड़ा एक जो मेन हमारे इस चोरगलिया को सुरक्षित करने के लिए एक जगह है, जहां पर से आए दिन बरसातों में भू कटाव होता रहता है। उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी को पहले भी लिखा है, हमने विधायक जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, पहले भी सांसद जी को पत्र लिखा है। और निश्चित ही हमें विश्वास है कि हमारे को जनता यहाँ चुनने जा रही है और उस जो दुबाल भेड़ा में जो समस्या है भू कटाव की है, उसको रोकने में हम सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्योंकि अगर सरकार के लोग चुन के आते हैं तो निश्चित ही कामों को बल मिलता है और अधिक जो है काम धरातल पर हो पाते हैं। कल हमारी जो मोहन सिंह जी से बात हो रही थी तो वो उनका कहना था कि वो हर जो चुनाव का प्रत्याशी है उसके लिए वो लड़ रहे हैं और उसको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लग रहा है आप अपनी सीट पर कितने अंतर से, कितने मतों से जीतेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीता बेलवाल है और ये क्षेत्र गौलापार चोरगलिया को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ से हम लगभग 80% मत हमें अभी तक का जो हमें जो लग रहा है कि हम 80% मतों के साथ इस सीट को जीतते जा रहे हैं। और क्योंकि 3 प्रत्याशी कांग्रेस के, मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के
उन्होंने उनकी स्थिति पार्टी की क्या है, आप विपक्षी की स्थिति समझिए कि क्या है कि वो अपना प्रत्याशी तक जो है घोषित नहीं कर पाए, इसलिए 3 प्रत्याशी उनके मैदान में है और भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थित प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है और पूरी भारतीय जनता पार्टी एक होकर अनीता बेलवाल जी को यहाँ से जो है चुनाव लड़ा रही है। तो निश्चित ही 80% मतदान हमारे पक्ष में होना है, ये एक जो जनता का जनादेश है वो हम आपको बता रहे हैं। क्या एक अपनी प्यारी जनता के लिए आपका संदेश रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, जनता के लिए है कि इस टाइम पे संदेश और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाली 28 जुलाई को जो अनीता बेलवाल जी का चुनाव चिन्ह, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जरूर है, लेकिन इसमें चुनाव चिन्ह जो है पार्टी का नहीं होता है, इसमें पंचायत चुनाव में चुनाव चिन्ह जो है अलग से दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो अनीता बेलवाल जी का जो भी चुनाव चिन्ह रहेगा उस पर आप जो है मोहर लगाकर अनीता बेलवाल जी को विजय बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे और गांवों में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, जिससे कि यह इंजन इतनी तेजी से चले, ये गोलापार चोरलिया विकसित गोलापार चोरलिया के रूप में हो। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा और मैं सबसे आशा करूंगा कि आप सब लोगों का आशीर्वाद हमें वोट स्वरूप मेरी पत्नी को मिलेगा और हम इस क्षेत्र के काम आ सके, ऐसा हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मुकेश चंद्र बेलवाल जी, जो अपने क्षेत्र में इस समय कैंपेनिंग कर रहे थे और हमारे इस चुनावी यात्रा में वो मिल गए, हमने उनसे बातचीत की। देखते रहिए आप हमारा खास कार्यक्रम एक दिन नेताजी के साथ।